আরও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য। তো এখানে একজন ব্রজবাসী রয়েছে যিনি এই স্থানেই থাকেন, তার কাছে আমরা এখানকার লীলাকথা শ্রবণ করব। কেননা ব্রজবাসীদের মুখে কিছু শ্রবণ করা খুবই জরুরি। প্রভুর মুখে এখন আমরা কিছু अप्राकृत এখানে কথা श्रवण करब। प्रभु जी आप हिंदी में ही बताइए, लेकिन 2 मिनट में बता दीजिए हमारा भक्त लोगों को। बोले राधा रानी की जय। देखिए ये ऊंचा गांव है, श्री ललिता जी का जन्म स्थान है और इस समय हम बड़े ही दिव्य स्थान पर खड़े हैं। इसको देही कुंड के नाम से जानते हैं। ये ऐसा स्थान है जहाँ पर स्वयं ठाकुर जी ने हमारी राधा रानी एक ब्राह्मण को दान में दे दी और जब राधा रानी को वापस लिया तो उस ब्राह्मण को राधा रानी के वजन के बराबर तोल करके सोने का दान देना पड़ा। एक बार जब ठाकुर जी के समक्ष श्री नारद मुनि ब्राह्मण का रूप धर के आते हैं तो ठाकुर जी से जब वो दान मांगते हैं, कहते हैं प्रभु मुझे को अपनी कन्या की शादी करानी है। दरिद्र ब्राह्मण का रूप नारद जी ने धर लिया और जो है अपनी कन्या की शादी के लिए ठाकुर जी के पास में धन की याचना करने के लिए जब गए तो ठाकुर जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरा तो सिर्फ एक ही धन है, वो ये श्री राधा रानी है, तो आप राधा रानी को ही हमसे दान ले लो। तो उस समय ब्राह्मण कहता है प्रभु मैं ब्राह्मण विचारो मेरो मत कर अपमान, रख राधा धन तेरो मेरो तुझको प्रणाम। पहले से ही किशोरी लेकर पकड़ूं मैं कान और दूजी किशोरी देकर करते एहसान। कि हे कृष्ण, एक बेटी की शादी के लिए आपसे मांगने आया हूँ, उसके लिए मेरे पास धन नहीं है, अब आप मेरे को दूसरी बेटी और दान में दे दोगे तो इन दोनों का लालन पालन का शादी ब्याह कहाँ से करूँगा। तो उस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने मतलब ब्राह्मण ने ठाकुर जी के प्रति अपना समर्पण किया तो ठाकुर जी ने की और राधा को मोल दियो सोने से तोल, लियो कृष्ण कन्हैया ने राधा धन मोल, रखो पंडित को मान दियो सोने को दान। राधा रानी को तराजू में बिठा करके उनको सोने से तोला, सोना ब्राह्मण को दिया जिससे उसकी बेटी की शादी हुई। राधा रानी के देह के वजन के बराबर स्वर्ण तोला तो कुंड का नाम देह कुंड पड़ा और जो यहाँ पे मंदिर विराजमान है वो ठाकुर श्री देह बिहारी जी का है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।